हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, जो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो न्यू वैकेंसी जो नोटिफिकेशन जारी हो गई है, ठीक है। उसकी जो नोटिफिकेशन थी, ठीक है, मैं जो 2023 के लिए जो कौन सा था 2023 जो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। 2023 के लिए फर्स्ट जो बैच था, ठीक है, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, आपका जो फॉर्म जो अप्लाई होगा, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होगा, सारा कुछ बताऊंगा। और एज क्राइटेरिया कितना रहने वाला है आपको वही बता दूंगा मैं आपके लिए। तो और उसके मतलब कौन किस कैटेगरी के लिए कितनी मतलब वैकेंसी मतलब यहाँ पे इंक्लूड की गई है, कितनी मतलब दिखाई गई है यहाँ पे, वो भी दिखा दूंगा आपके लिए। तो सारा कुछ प्रोसेस दिखा दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो इसका जो फॉर्म है कब से अप्लाई होगा आपके लिए, सबसे पहले तो बता दूँ मैं, जो दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। फ्रॉम 8 सितंबर 2022 से, तो 11 से मतलब टू 22 सितंबर, मतलब 8 सितंबर को आपका जो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। जो वेबसाइट ओपन हो जाएगी और 22 सितंबर इसकी लास्ट डेट होगी, ठीक है। और उसके बाद मैं आप करूँ, देखो सभी तीनों कैटेगरियों के लिए दिया गया यहाँ पर, ठीक है। एज ए जनरल ड्यूटी मतलब जीडी के लिए, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक थ्रो, ठीक है। कोस्ट गार्ड एनरोलमेंट प्रेसिडेंट टेस्ट, ठीक है, सभी के लिए दिए गए हैं यहाँ पे। और टेस्ट वाइज वो किसके लिए कितना एज रिलेशन दे रखा है आप, ठीक है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लो। सबसे पहले तो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भराएगा आपके लिए, ठीक है। ये और ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह, ठीक है। तो सबके सबसे बता दूँ मैं आपको, एजुकेशन देख लो एक बार। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो नाविक जीडी। अगर जनरल ड्यूटी की बात करूँ मैं आपके लिए, जो जनरल ड्यूटी दे रखा है यहाँ पे, देखो ये, ठीक है। तो ये जो दे रखा है जनरल ड्यूटी वाला, तो इस ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, 10+2। इसमें तो केवल 10+2 वाला रहेगा, ठीक है। इसमें 10+2 वाला रहेगा, ठीक है। जनरल 10+2 पास्ड विद मैथ एंड फिजिक्स फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइजेशन बाई काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल्स, ठीक है। तो 10+2 होना चाहिए जनरल ड्यूटी के लिए। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए ओनली और कैसा रहना चाहिए, 10th पास। तो नाविक मतलब डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 10th पास होना चाहिए। और यांत्रिक के लिए, तो यांत्रिक के लिए भी दिखा दूँ आपके लिए। तो यांत्रिक वाला ये देखो, तो यांत्रिक वाला ये दे रखा है यहाँ पर कि 10th पास होना चाहिए फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्निशन काउंसिल फॉर। और इसके लिए डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, सो रेडियो पावर इंजीनियर वगैरह 3 ईयर का 4 साल का अप्रूवल होना चाहिए, ठीक है। तो 10th पास के साथ में क्या होना चाहिए, यांत्रिक डोमेस्टिक ब्रांच का होना चाहिए, ठीक है। आगे दे रखा है, आगे भी दे रखा है, देखो। अब जो भी मतलब किसके लिए कौन कौन सा कोर्स वगैरह वो भी सारा कुछ दे रखे हैं आप, ठीक। एज देख लो। सबसे पहले तो एज क्राइटेरिया, मिनिमम एज मतलब 18 वर्ष एंड मैक्सिमम ईयर्स और फॉलो 22 ईयर एज फॉलोज। यहाँ पर दे रखा है 22 साल की एज दे रखी है केवल, ठीक है। बात करें जनरल ड्यूटी की, बात करें जनरल ड्यूटी की बात करें, बोर्न ऑन 1 मई 2001 को, मतलब इसका क्या होना चाहिए, एक को जन्म जन्म होना चाहिए, ठीक है। 1 जनवरी, अब तो मतलब चेंज कर दिया, ठीक है। पहले 18 से 23 वर्ष लिया, 17 से 23 वर्ष को लिया जाता था, लेकिन अब 18 से केवल 22 साल तक के लिए दिया गया है केवल, ठीक है। अब बात करूँ नोट अपियर एज, अब एज रिलैक्सेशन मिलता है अब, ठीक है। एज का भी मतलब वो बोलते हैं ना, आरक्षण से बोलते हैं, रिजर्वेशन मिलता है। नोट अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर फॉर SC ST। अगर बात करूँ 5 साल का SC ST के लिए रिजर्व मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और बात करूँ 3 साल का और 3 साल का OBC के लिए, मतलब यहाँ पर 5 साल का तो यहाँ पर मतलब SC ST के लिए रिजर्वेशन मिलेगा, और 3 साल के लिए मतलब नॉन OBC के लिए मिलेगा। कैंडिडेट इज द अप्लाइड फॉर द इफ पोस्ट आर रिजर्व फॉर द, अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 5 साल इस एज से ऊपर जा रहे हैं तो, ठीक है। तो यही सिस्टम दे रखा है यहाँ पर। और बात करो आगे कितनी पोस्ट किस कैटेगरी के लिए रहने वाली है, ठीक है, ये भी देख लो। बात करो नाविक, अभी बात करूँ नाविक, अब ये देखो नाविक ड्यूटी देखो, नाविक जनरल ड्यूटी वाले देख लो। तो ये देखो जनरल के लिए जीडी में कितनी वैकेंसी आई हैं, ये देखो 87 वैकेंसी। और बात करें EWS में 23 वैकेंसी, और OBC में 48 वैकेंसी, और ST में 32, और SC में 35। तो टोटल बस 225, तो टोटल 225 वैकेंसी आ गई है इसमें, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आगे, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में 16 वैकेंसी हैं, और EWS में 5 हैं, और ये 10 हैं। आप एक देख लीजिए, मतलब टोटल वैकेंसी 40, इसमें इसमें 40 दे रखी है, ठीक है, वैकेंसी। अगर मैं बात करूँ आगे यांत्रिक, मैकेनिकल यांत्रिक मतलब 5 वैकेंसी टोटल, ठीक है। टोटल 16 वैकेंसी दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। कितनी 16 वैकेंसी दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, ये देख सकते हो आप। अगर मैं बात करूँ आगे यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में, इसमें 10 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल 10 वैकेंसी दे रखी है, एंड इलेक्ट्रॉनिक में 9 वैकेंसी दे रखी है, ठीक है। अब देख लीजिए किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। जो मैं इंपॉर्टेंट बात थी मैंने आपको बता दूंगा आपके लिए आपको, हाँ। डोमेस्टिक ब्रांच आपको जो भी कुछ रहने वाला है सारा कुछ बता दी मैंने। और फोटोग्राफ वगैरह किस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई होगा कब से, तो 8 सितंबर, तो मैं बता दूँ आपके लिए। तो 8 सितंबर, तो 8 सितंबर से आपका फॉर्म अप्लाई होने लग जाएगा। और लास्ट डेट कितनी है, 22 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। ये ध्यान रखना, 22 सितंबर लास्ट डेट है इसकी। तो 8 सितंबर से मतलब फॉर्म आपका अप्लाई हो जाएगा। तो आपको और भी इसमें जो मेन बातें थी मैं आपको बता दूँ आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो एक बार, सेक्शन विद रिटन टेस्ट कैसे होने वाला है, टेस्ट वगैरह कैसे होने वाला है, रिटन टेस्ट देख लो। तो नाविक जीडी के लिए सेक्शन फर्स्ट होगा, नाविक जीडी के लिए बात करूँ सेक्शन फर्स्ट होगा यहाँ पर। तो नाविक जीडी में सेक्शन फर्स्ट जो होने वाला है मैं आपको बता दूँ, तो सेक्शन फर्स्ट में क्या क्या रहने वाला है आपको, 30 मतलब यहाँ पर पासिंग मार्क्स कम से कम नाविक जीडी में, मतलब पासिंग मार्क्स मतलब बात करूँ UR EN OBC के लिए 30 मार्क्स मतलब पासिंग मार्क्स होंगे, ठीक है। तो मतलब और
उसके लिए बात करूँ मैं अब SC/ST के लिए 27 मार्क्स पासिंग मार्क्स होंगे, ठीक है। और बात करूँ नाविक GD, ये DB डोमेस्टिक ब्रांच का है, ठीक है, केवल डोमेस्टिक ब्रांच का बताया था मैंने। और अब जो बताने वाला हूँ GD का, मतलब किसका, GD का देख लो एक बार, ठीक है। GD वाला देख लो तो सेक्शन फर्स्ट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा 27 मार्क्स उसके साथ में। और बात करूँ देखो, ये यहाँ पर दे रखा है ये, तो यहाँ पर ये दिखा दूँ आपको, देखो ये रहा, आपको ये देख लो 30 मार्क्स इसे मतलब दे रखे हैं पहले से, ठीक है। तो 30 मार्क्स तो हमें सेक्शन फर्स्ट में कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके लिए OBC के लिए, OBC और जनरल के लिए, सभी के लिए, ठीक है। बात करूँ SC के लिए 27 मार्क्स वो जुड़ जाएंगे फर्स्ट सेक्शन के, एंड सेक्शन सेकंड होने वाला है उसमें 17 मार्क्स आपको पासिंग मार्क्स होने चाहिए, और जनरल के लिए 20 मार्क्स पासिंग मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आपको जो रिमार्क पासिंग इन सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेपरेटली कंपलसरी, मतलब दोनों आपको सेक्शन पास करने कंपलसरी हैं। ये यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, पहले से दे दिया, ठीक है, सारा कुछ दे दिया यहाँ पर मटेरियल, आपको सेक्शन दोनों पास करने पड़ेंगे, ठीक है। यांत्रिक के लिए भी सेम प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है। तो आगे मैं दे दूँ और भी जो मेन बातें थी, एक मिनट, ये हमारे साइंस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर पर वो देखे सेक्शन मार्क्स, ठीक है, दे रखे यहाँ पे, आपको बता दूँ सबसे पहले तो देख लो, मैक्सिमम मार्क्स 60%, मतलब जो फर्स्ट सेक्शन होगा आपको 60, कितना, जो फर्स्ट सेक्शन होगा आपका, कितना फर्स्ट सेक्शन होने वाला है आपको, तो फर्स्ट सेक्शन जो होगा आपको 60 नंबर का होगा, लेकिन उसका टाइमिंग 45 मिनट में लेंगे, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे। बात करूँ सेकंड, अब बात करूँ सेक्शन सेकंड की बात करूँ तो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे 50, टाइमिंग होगा 30 मिनट, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कितने, 50 नंबर, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट, मतलब सेकंड सेक्शन के लिए। फर्स्ट के लिए 45 मिनट 60 क्वेश्चन और 60 मिनट, मतलब 60 क्वेश्चन होंगे आपके लिए, और 45 मिनट मिलेंगे आपको लिए, और 60 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, 60 नंबर का पेपर हो जाएगा आपको, ठीक है। और ये इसके लिए क्या रहने वाला है, जो स्टेट सेकंड में, इसे सेकंड के लिए अब आप एलिजिबल होने चाहते हो, ठीक है, जब हो जाएंगे शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा तो आपको लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी डिटेल होती हैं, क्या क्या आपको करना पड़ता है, ठीक है। फिजिकल फिटनेस देख लो एक बार, मुझे ये जो ऑप्शन है अच्छा है, ठीक है, ये वाला, इसे और बता दूँ आपके लिए। फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्या हो जाएगा, प्रोविजनल पास और फेल, क्या कैंडिडेट undergoing PFT will do so at their of risk. All candidates are advised to be process of sport risk. T-shirt और ट्राउजर्स एक्सेट्रा PFT का सेट, मतलब आपको T-shirt और ट्राउजर वगैरह लेके जाना है, ठीक है। 1600 मीटर आपको 1600 मीटर रनिंग करनी होगी 7 मिनट में, और 20 स्वेट अप उठक बैठक लगाना, ठीक है, आपको 20 और 10 पुशअप लगाना है, ठीक है। दोनों ऑप्शन दे रखे हैं आप, ठीक है। और ये दे रखा है, ये ऑप्शन इसे पढ़ लेगा। ऑल 3 टेस्ट ऑफ PFT आर टू बी कैरिड आउट टू कंटिन्यूटी विदाउट एनी ब्रेक इन द 3 टेस्ट विल लीड टू फेलिंग द PFT। अब आप 3 ब्रेक लेते हैं बीच में, मतलब कोई भी रनिंग वगैरह के दौरान किसी के भी आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है, आपको रुकना नहीं है कैसे भी करके, ठीक है। आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह तो आपको सब पैन कार्ड वगैरह सब कुछ चलता है, ठीक है, कोई भी हो, मतलब, ठीक है। और वेरिफिकेशन सारा कुछ, मतलब जो मेन बातें थी मैंने आपको बता दी, ठीक है। और ऑल कैंडिडेट्स कैटेगरी डॉक्यूमेंट अपलोडेड, आपको शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जो होंगे आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने होंगे ये बता दो। सबसे टू बी अपलोडेड इफ शॉर्ट लिस्ट फॉर स्टेज सेकंड, इफ द कैंडिडेट इज शॉर्ट लिस्ट फॉर फेज सेकंड और द रिक्वायरमेंट प्रोसेस देन ही विल रिक्वायर टू द अपलोड फॉलोइंग सर्टिफिकेट एज पर द पोस्ट अप्लाइड। आपको जिस तरह की पोस्ट अप्लाइड होगी उस तरह आपको अप्लाई जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। सबसे पहले कैटेगरी सर्टिफिकेट SC/ST का होना चाहिए, ठीक है, और 10th मार्कशीट और 10th सर्टिफिकेट वगैरह हो, ठीक है। एडिशनल मार्कशीट हो तो ये अप्लाई कर सकते हो आप, हो तो। आगे फॉर्मूला कन्वर्सन GSC मतलब ग्रेड इनटू द परसेंटेज मार्क और सेट, ये भी कर सकते हो, ठीक है। आगे इक्वल DB के लिए, ठीक है, और आगे दे नाविक GD, ठीक है। और कुछ कैंडिडेट अपलोडेड रेजिडेंट सर्टिफिकेट इन प्लेस ऑफ डोमिसाइल, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड विल नॉट बी एलिजिबल। अगर आप एलिजिबल हैं तो एलिजिबल नहीं है तो आप नहीं करें, और एलिजिबल हैं उसके लिए तो आप कर सकती हो, ठीक है। आगे देखा, अब एक GD की तो दिखा दूँ मैं आपके लिए। GD में क्या क्या ले जाना आपको, तो फर्स्ट में 10th मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है, 12th मार्कशीट होनी चाहिए, और 10th क्लास सर्टिफिकेट वगैरह, और एडिशनल मार्कशीट होनी चाहिए। यांत्रिक के लिए आपको 12th मार्कशीट हो इफ़ कंप्लीट कर सकती हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको डिप्लोमा वगैरह की मार्क वो होना चाहिए 100%, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और कुछ और क्या है, इससे सेकंड वगैरह में सारा कुछ जो प्रोसेस था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और तो इसमें आपको ये भी दिखा दो आपको कब आपकी ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी, सेकंड थर्ड कब होगा। तो नाविक GD DB और यांत्रिक तीनों के लिए देख लो, ठीक है। टेंटेटिव डेट फॉर द एग्जामिनेशन, डाउनलोडिंग ई एडमिट कार्ड, आपको एडमिट कार्ड कब आने वाले हैं कब नहीं आने वाले। मिड ऑफ नवंबर, आपको नवंबर में एडमिट कार्ड आ जाएंगे, बीच के नवंबर में, ठीक है। और मिड ऑफ जनवरी स्टेट सेकंड, आपको जनवरी में सेकंड में स्टार्ट हो जाएगा। बात करूँ अप्रैल और अर्ली, मतलब स्टेट थर्ड हो जाएगा आपको, ठीक है। अप्रैल अर्ली मई, मतलब अप्रैल को निकाल के मई में हो जाएगा आपको, ठीक है, स्टेट थर्ड। आगे तो और स्टेट फर्स्ट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वगैरह फॉर
और तो कुछ नहीं है, ठीक है। सारा जो प्रोसेस था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। जो भी मेन बातें थी मैंने आपको बता दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ठीक है फ्रेंड्स, और शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, ठीक है। जो भी नाविक जीडी के लिए 2023 के लिए जो वैकेंसी आने वाली थी उसके लिए मैंने सारा प्रोसेस बता दिया आपको लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।